हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। चाहे दुनिया करे घोटाला करे, लेकिन जहाँ है वही कर आप नहीं किए धर्मात्मा लोग। तो लाइव टेलीकास्ट आ रहा है। गिरिराजदा का पैसा जो निकला था अमेरिकन डॉलर कंकरबाग में टेम्पू से पकड़ाया, वो टाल वाला बुक बेच के लाया। इधर देख टाल वाला बुक बेचे थे। टिकट का पता है। डिबेट है, डिबेट में कीजिए, सामने डिबेट कीजिए आप। दूसरा पार्टी आ रहा है दीजिए उसको। तो कौन आ रहे हैं मेजोरिटी में बताया जाए। और किसी में दम नहीं है। काम की बात नहीं। 70 उठा के आज कहाँ हो रहा है बाजी। बिहार में लगा हुआ था, जम्मू कश्मीर में लगा लिया। बिहार से मतलब क्या मतलब, लोगों ने कहा कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार। कौन विपक्ष है? विपक्ष में जो सत्ता पक्ष के बाद जो बचा राजनीतिक दल, वो सारे भ्रष्टाचारी। अच्छा, मैंने सीधे एक लाइन में मेरा है कि मैं मानता हूं कि विपक्ष के सारे लोग भ्रष्टाचार, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वकील हो, राफेल के मुद्दे पे कोई हमसे बहस करे, भ्रष्टाचार ने महालूट ने महाडकैती हुई, और इसका मैं प्रमाण दूंगा। डिसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस की कंपनी है, उसका 96% इन्वेस्टमेंट के बावजूद 4% रिलायंस के इन्वेस्टमेंट को देने के बाद मालिकाना हक रिलायंस को दिया गया। अभी आप बोल रहे थे गिरिराज सिंह के बारे में बता रहे थे। एक भैया ने कहा कि लालू यादव पशुपालन घोटाला में आरोपी हैं। हम कहे कि टेम्पू में जो अमेरिकन डॉलर निकला था, गिरिराज क्या टाल का बूट बेच के पैसा लाए थे? यही कहा हमने। इस बार लोकसभा में क्या लगता है, क्या होगा? लोकसभा में जो भी हो, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, वह जनता अपने मुद्दों पे लड़ती है। हार जीत जो है उसके भी हम नहीं कह सकते क्या होगा, नहीं वो उतना बड़ा पॉलिटिशियन भी नहीं है और हमको उसकी कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन 14 और 19 में जो मतदाताओं को हाईजैक कर लिया गया था, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी, वो इस बार नहीं है। इस बार मतदाता सोच समझ के मतदान कर रहा है। किस मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार। जो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, मैं 4 मुद्दे पे मोदी जी से मांगता हूँ सफाई। राफेल पे बहस करें, पीएम के फंड का हिसाब दे दे, अडानी के मुद्दे पे जो घोटाले की बात आई है उसकी इंक्वायरी करवा दे, और अभी जो नया सुप्रीम कोर्ट की कृपा से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, उस पे जवाब दे दे। उसके बाद भ्रष्टाचार के किसी भी मुद्दे पे हमसे बहस करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। समय महंगाई और बेरोजगारी नहीं था, और जहाँ तक विकास की बात है तो ललन बाबू ने विकास किए, और जो विकास किए हैं वो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। कितना बार पलटे हैं? क्या कितना बार पलटे हैं? पलटने की कहाँ कुछ बात नहीं, पलटे कहाँ, कितना बार नीतीश बाबू कितना बार पलटे हैं? ये तो अपने जगह पर, इनमें तो आकर मिलता है। नीतीश बाबू किसके लिए वोट मांग रहे हैं? नीतीश बाबू किसके लिए वोट मांग रहे हैं? नीतीश बाबू वोट मांग रहे हैं, अपना लिए मांग रहे हैं। ललन बाबू कौन है? नीतीश बाबू आज इधर कल उधर, कहाँ इधर उधर हो रहा है? बोल रहे हैं ललन सिंह धरती पर रोड बनाए, यही ना? हम 14 को रिसीविंग दिखाएंगे अपना रोड की। कहाँ से कहाँ का? रामगढ़ चौक से लेकर के सैतना तक। अच्छा, तो क्या हुआ? नहर की रोड, और टोना ऊपर नीचे है। विजय सिन्हा के पास भी एप्लीकेशन दिए हैं, उसका भी रिसीविंग मेरे पास है। अभी तक रोड नहीं बना। ललन सिंह अभी तक ललन सिंह का गाँव नीतीश, मोदी जी और राम मंदिर, बिहार नहीं पूरे देश में मोदी और राम मंदिर के नाम पे वोटिंग होगा इस बार। और बिहार में नीतीश, मोदी और राम मंदिर, ये 3 ही मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। कोई कौन काम किए नहीं किए, देश विकास कर रहा है, विकास करेगा। मोदी जी के हाथों में देश है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय सिंह है। कहाँ घर हुआ?
घर मेरा लखीसराय। लखीसराय में एक भी विकास नहीं हुआ है। अभी मेरा दुर्गा गर्ल्स स्कूल जो है अभी तक करीब 20 साल से पड़ा बढ़ा हुआ है। जब 10 बार एप्लीकेशन दे चुके, एक बार भी उसका कुछ नहीं हुआ है। चलिए, एक भी विकास नहीं ललन बाबू ने किया लखीसराय में। बेरोजगारी का है, नौकरी नहीं मिल रहा है, सब अभी तरह है सब। क्या नाम है? बबलू कुमार। कहाँ घर है? लखीसराय पर ही है सर, जहाँ कोविड सीट पर ही बहस हो जाए तो सरकार को पूरी तरह से घिर जाएगी बीजेपी सरकार। क्योंकि कोविड सीट पर बोला था जब तक आप टिकट नहीं लोगे तो ट्रेन का भी टिकट नहीं मिलेगा, चलने का भी अधिकार नहीं है। आप सर्टिफिकेट दो तब तुमको टिकट मिलेगा। चलिए, क्या इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी नहीं है, एकदम से चरम सीमा पर है। तो क्या होगा इस बार बिहार में? इस बार परिवर्तन होना चाहिए, पूरे देश में होने के आसार है। मुद्दा बेरोजगारी का है। हाँ, इसमें जो है ललन बाबू हमारे जो है फेल है। क्यों फेल है? जो फेल है, बहुत महंगाई बेरोजगारी जो है भाजपा की तरफ से बहुत आदमी त्रस्त है, जनता त्रस्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम मिश्रा है। सीता देवी का ललन सिंह के 1 नंबर टक्कर है एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम मिश्रा है। कहाँ घर हुआ? मेदनी चौकी। चुनाव किसके बीच है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार का चुनाव कुछ मुद्दों पे हो। पहला मुद्दा विदेशी कर्ज का मुद्दा। 70 सालों में हम 55 लाख करोड़ पर थे, अभी 205 लाख करोड़ पे चले। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम हमारी घट गई, हम पे कर्ज का बोझ बढ़ गया। पहला मुद्दा ये होना चाहिए। दूसरी मुद्दा है कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कुछ भ्रष्टाचार का जवाब हम मोदी जी से चाहते हैं। राफेल का एक भ्रष्टाचार जिसे जबरन दबाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील कहे कोई फैसला हो, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। इसका 2-3 पॉइंट है मेरे पास जिसका जवाब मैं बीजेपी के समर्थकों से चाहता हूँ। पहला तो ये कि सिर्फ 12 दिन पहले जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उस कंपनी को फ्रांस दौरे के अचानक जाने के बाद, मोदी जी के जाने के बाद ठीका कैसे मिल गया? 12 दिन पहले की कंपनी थी जिसने अभी तक सुई नहीं बनाई थी, उनको लाइसेंस मिला और 12 दिन के बाद राफेल का जो मेक इन इंडिया के तहत प्रोग्राम था उसका जो क्या कहते हैं, रिलायंस तो कंपनी का नाम है, तो उसके जो कर पूजे थे उसके बनाने का ठेका रिलायंस को मिला। दूसरी बात, डिसॉल्ट कंपनी 96% इन्वेस्ट के बावजूद मात्र 4% के इन्वेस्टमेंट पर रिलायंस को मालिकाना हक दे देती है। क्या ये वही पैसा नहीं है जो 500 करोड़ के विमान के बदले 1600 में खरीदा गया और वह काला पैसा सफेद होके डिसॉल्ट और रिलायंस के माध्यम से पुनः भारत आया? मैं इस पर जवाब चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा, जितनी बधाई दूं कम है। उनकी कृपा से आज इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हमारे सामने, नहीं तो बीजेपी वालों ने तो इसको गबन कर दिया था, जून के बाद हिसाब देते। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस कोरोना काल में जिस कंपनी का सैंपल पास नहीं हुआ, जिस कंपनी के दवाई का सैंपल पास नहीं हुआ, उससे पैसा लेके उसके सैंपल को पास करके इन्होंने हर आदमी के जान के साथ खिलवाड़ किया। कल परसों आया वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में सब विदित हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी अब यह मामला गया है। आदमी को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की शिकायत आ रही है कोविशील्ड के वजह से, और उस कंपनी से भी इन्होंने पैसा खाया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है जो आम लोगों के जीवन के साथ खेला है इन्होंने। चलिए, क्या नाम? क्या? राजकुमार सिंह मेरा नाम। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com